तो मेरे जान स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के व्हाट इफ सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में, जो कि अभी हाल ही में मार्वल वालों ने बिना किसी पूर्व सूचना के टपका दिया। इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और सारे ईस्टर एग्स डिकोड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि हमें इसमें कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे, उन सबके नाम क्या होंगे और उन सबकी पॉसिबल स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। सबसे पहली बात तो इस बार व्हाट इफ पिछले सीजन की तरह वीकली एक एपिसोड के रूप में नहीं आएगा, बल्कि ये 22 दिसंबर को प्रीमियर हो रहा है और हमें 9 दिन तक लगातार इसका डेली एक एपिसोड देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा गलत बात है इन लोगों की। भाई क्रिएटर्स के बारे में भी कुछ सोचा करो यार, अल्टरनेट डे पे डाल देते, हर एपिसोड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा यार। वैसे अच्छी बात भी है, लोगों को माल मिलेगा डेली बात करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें डेली एपिसोडिक ब्रेकडाउन दे सकूं, मतलब कोशिश ही कर सकते हैं यार। हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। हम ऑलरेडी सभी 9 एपिसोड्स के टाइटल के बारे में जानते हैं, तो हमें आइडिया है कि इन एपिसोड्स में क्या होने वाला है। यहाँ मैं डिफरेंट एपिसोड्स को केवल नेक्स्ट एपिसोड बोल के रेफर करूंगा, लेकिन इनके रिलीज होने के ऑर्डर अलग हो सकते हैं। ट्रेलर में हमें वॉचर की आवाज सुनने को मिलती है कि नॉर्मली मैं सीक्वल्स नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ अलग है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमने 1980s के टाइम के एवेंजर्स की टीम देखी। ये एपिसोड होगा व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। उस टाइम के एवेंजर्स की टीम में हम डिफरेंट हीरोज देख सकते हैं। उनके अर्ली लुक में केवल थोर ही है जिसका लुक सेम ही होने वाला है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक एसगार्डियन है और उसकी एज 1500 सालों के आसपास है, तो अर्थ के 20-30 साल उस पर क्या ही फर्क डालेंगे लुक वाइज। यहाँ हम किड पीटर क्विल को अर्थ पे अटैक करते हुए देख सकते हैं। ये पीटर क्विल का वो वेरिएंट है जो कि योंडू ने उसके फादर ईगो द लिविंग प्लेनेट को सौंप दिया था ले जाके, जो काम उसको सौंपा गया था जब वो एक छोटा बच्चा था। तो उसमें अब अपने फादर की तरह ही काफी सारी सेलेस्टियल पावर्स हैं और अब वो अर्थ को कॉन्कर करने आया है। हम ट्रेलर में आगे ईगो द लिविंग प्लेनेट को भी उसके यंगर फॉर्म में देख सकते हैं, जिसके पीछे का रीजन शायद एपिसोड में क्लियर हो पाएगा कि भाई उसको यंगर फॉर्म में क्यों दिखाया है। तो यहाँ पे ये मंडली सोच रही है कि यार टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है, ये सिर्फ एक बच्चा ही तो है, हम संभाल लेंगे। अगर हम एवेंजर्स की टीम पे नजर डालें तो हमें पहले बकी बार्न्स देखने को मिलता है, जो कि उस टाइम विंटर सोल्जर की आइडेंटिटी ही कैरी करता था। हैंक भी उस टाइम एंटमैन था। ये हम एमसीयू की मेन टाइमलाइन में भी सुन चुके हैं कि वो और उसकी वाइफ जेनेट एक टाइम पे एंटमैन एंड वॉस्प के रूप में काम करते थे। लेकिन यहाँ इसके साथ वॉस्प नहीं है, बल्कि बिल फॉस्टर का गोलायत यानी कि जायंट मैन है। हम इसको यहाँ साइज में छोटा होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे हैंक कहता है कि वो अकेला निपट लेगा बच्चे से, क्योंकि वो अच्छे से हैंडल करना जानता है बच्चों को। ये रेफरेंस है उसकी बेटी होप का, जो कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन में अब वास्प का टाइटल होल्ड करती है। यहाँ पे जो कैप्टन मार्वल का वर्जन हम देख रहे हैं वो कैरल डैनियल्स नहीं है, बल्कि वेंडी लॉसन है, यानी कि मार्वेल है, जो कि हमने कैप्टन मार्वल मूवी में कैरल डैनियल्स के मेंटर के रूप में देखी थी। फिर हमने ब्लैक पैंथर के रूप में टचाला के फादर किंग टचाका को देखा, जिनके पास उस टाइम पे मेंटल था। अब चूंकि पीटर क्विल मानसिक रूप से एक बच्चा ही है, तो वो कुछ टॉयज को ग्रैब करता है, और जिस टॉय को वो ग्रैब कर रहा है वो रेफरेंस है रॉकेट रकून का। यहाँ पे हम शील्ड की शिप क्वीन जेट का एक अर्ली वर्जन भी नोटिस कर सकते हैं। इस टीम की एक पिक्चर हम बाद में भी देखते हैं ट्रेलर में, जहाँ पे हम टचाका के ब्लैक पैंथर के साथ ही साथ टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क, बिल फोस्टर के गोलायत, पैगी कार्टर, जो कि इस टाइमलाइन में कैप्टन कार्टर नहीं बनी है, कैप्टन मार्वेल और हैंक पिम को देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड की फुटेज देखते हैं, जिसका नाम है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हेला 10 रिंग्स हासिल करने के बाद अर्थ को कॉन्कर नहीं करेगी, बल्कि वो सुधर जाएगी। इस एपिसोड में हमें थोर 1 की स्टोरी देखने को मिलेगी। बस थोर की जगह उसके जन्म से बहुत पहले हेला को तड़ीपार कर दिया जाएगा एसगार्ड से, वो भी सीधा अर्थ के ऊपर, जैसे कि थोर को किया गया था थोर 1 में। अर्थ पे आने के बाद हेला शैंग-ची वाले मूवी में दिखे मिस्टिकल विलेज में पहुंच जाती है, जहां पे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हेला ब्रूस ली की भतीजी चूसली बन जाती है, यानी कि मास्टर ऑफ कुंग फू बन जाती है। फिर हमें दिखता है ओडिन अर्थ पे आते हुए, जिसके पीछे का रीजन हमें एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो अर्थ पे अटैक करने आया है, उसको कॉन्कर करने आया है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसने हेला को तड़ीपार ही क्यों किया फिर एसगार्ड से? उसके पीछे एमसीयू की मेन टाइमलाइन में जो रीजन था कि ओडिन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि जीवन में शांति जरूरी है, एक के बाद एक युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हेला जवानी के जोश में उसकी बात नहीं मानती, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो शायद चेंज हो सकता है, लेट्स सी। तो हेला और वेनवू मिलके ओडिन के साथ फाइट करते हैं। नेक्स्ट फुटेज हमें देखने को मिलती है एपिसोड से, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स। इसलिए हम उसके पास नोवा हेलमेट देख सकते हैं, साथ ही ये भी कि उसके चरणों में योंडू की लाश पड़ी हुई है। यहाँ पे शायद वो योंडू को मार के उसका याका एरो हासिल करना चाहती है। नेक्स्ट फुटेज में हम देखते हैं व्हाट इफ अवेंजर्स फॉर्म्ड इन 1602। ये मार्वल की 1602 कॉमिक बुक पे बेस्ड है। इस कॉमिक्स में पूरे मार्वल यूनिवर्स को 1600s की टाइमलाइन में सेट किया हुआ है। ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन सभी की कहानी थोड़ी अलग होगी, केमिस्ट्री थोड़ी अलग होगी। यहाँ पे हम एक बार फिर से स्कारलेट
स्कारलेट विच को देख सकते हैं, लेकिन इस बार वो 1600 वाले अवतार में है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इस टाइमलाइन की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में 1600s में जितने भी एक्समैन थे उनको म्यूटेंट्स नहीं बल्कि विच कहा जाता था। मतलब जिनके अंदर भी एक्स जीन था वो सभी विच कैटेगरी के अंडर आते थे। और जैसा हमने उस टाइमलाइन की काफी सारी मूवीज और सीरियल्स में देखा है, इवन रियल लाइफ में भी, कि उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों को डायन बोल के जिंदा जला दिया जाता था। तो यहाँ 1602 कॉमिक्स में चर्च जितने भी एक्समैन थे उन सभी को पकड़ पकड़ के निपटाता रहता है। इस शॉट में वांडा के लेफ्ट में खड़ा बंदा कॉस्ट्यूम से क्लासिक थोर जैसा लग रहा है और राइट वाला बंदा मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज हो। यहाँ घोड़े पे बैठा बंदा लोकी भी हो सकता है, कोई दूसरा कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसके हाथ में वैसा ही एक सेप्टर है माइंड स्टोन वाला। एक शॉट में हम इस टाइमलाइन के एंटमैन और कैप्टन अमेरिका को स्वॉर्ड्स के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड के रूप में हम देखेंगे उस एपिसोड को जो कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला था, जहां पे हमने गमोरा वाली स्टोरी पूरी नहीं देखी थी। हमें सिर्फ इतना पता था कि गमोरा ने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आयरन मैन को नहीं दिखाया गया था, उसका सिर्फ जिक्र आया था। इस एपिसोड का नाम होने वाला है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हल्क की जगह पे आयरन मैन सकार पे पहुंच जाता है, जहां पे हम ग्रैंड मास्टर, कोर्ग और वैल्करी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो खेला है वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ पे फाइटिंग नहीं बल्कि रेसिंग होती है। नेक्स्ट एपिसोड हमें देखने को मिलेगा व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस के रूप में, जिसमें हमें डार्सी और टोनी स्टार्क भी देखने को मिल रहे हैं हैप्पी के साथ ही साथ। अगले इस एपिसोड में एक ब्रांड न्यू सुपर हीरो कहोरी को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एमसीयू में। इस एपिसोड का नाम होगा व्हाट इफ कहोरी रीशेप द वर्ल्ड। इसमें बेसिकली मॉडर्न अमेरिका के फॉर्म होने से पहले की टाइमलाइन में उस टाइम के जो नेटिव अमेरिकन थे उनके हाथ टेजरेक्ट लग जाता है। तो यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि वो लोग अपने हिसाब से किस तरह से अमेरिका को रीडेवलप करते हैं। ये बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले की टाइमलाइन होगी, और जब ब्रिटिश लोग वहां पे कब्जा करने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए आएंगे, तो वहां के नेटिव अमेरिकन के पास इन्फिनिटी स्टोन की पावर होगी उनका मुकाबला करने के लिए। और फिर आगे शायद हमें फिनाले एपिसोड देखने को मिलेगा व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवेंट। इस एपिसोड में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को फिर से एक बार फॉर्म किया जा सकता है, और इस बार ये काम वॉचर नहीं बल्कि अपना सोर्सर अरमानी करेगा। इस सीजन की बिगेस्ट थ्रेट शायद थैनोस ही हो, क्योंकि हम यहाँ पे कई शॉट देख सकते हैं जो कि इन्फिनिटी वॉर से हैं और रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ हम कहोरी और कैप्टन कार्टर को थैनोस का सामना करते हुए भी देख सकते हैं। बस इस ट्रेलर में जो मुझे नहीं दिखा वो था व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉर द हाइड्रा स्टॉम्पर, जिसका टीजर हमें सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, जहां पे स्टीव रोजर्स विंटर सोल्जर बन जाएगा। वेल, तुम लोग बताओ अगर तुमने कुछ और चीजें भी नोटिस की इस ट्रेलर में, और तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत मजा आया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाना मत भूलना। लेकिन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।